जिंदगी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी है। हर मोड़ पे एक नया पॉइंट रख देती है। कभी डिस्टेंस कम हो जाता अपनों से, तो कभी स्लोप बदल कर रख देती है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है ऋतिक कामदार और आज हमारा नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। इस चैप्टर से हमारे 5 से 6 नंबर का एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है नंबर से पोजीशन बताना। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक पॉइंट। अब मैं इसकी पोजीशन कैसे बताऊंगा? यहाँ पर क्या आएगी इसकी पोजीशन? 5,4। 5,4 आगे वाली वैल्यू मेरी एक्स, पीछे वाली वैल्यू क्या है मेरी वाई। तो क्या है, यहाँ पर मैंने नंबर से पॉइंट पोजीशन बताई। ठीक है। अगला नाम आता है मेरे पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब शेप्स, लाइंस, डिस्टेंस की स्टडी। कुछ भी शेप्स, डिस्टेंस, लाइन की क्या करना होता है, उसमें स्टडी करना होता है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास एक ग्राफ रहेगा, कोऑर्डिनेट के पॉइंट से कोई भी एक शेप है उसका वो दे के रखेगा। ठीक है। फिर अब इसमें हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम ये तीनों फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद कर लीजिए। ठीक है। अब एग्जाम में मान लो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ए पॉइंट देके रखा है 5,3, बी देके रखा है 4,2। अब इन दोनों का बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। पॉइंट में आपको पता है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, जो आगे वाला होता है वो होता है x, पीछे वाला होता है y। आगे वाला x, पीछे वाला होता है y। अब यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 है, y1 और y2 है। तो पहले वाले को x1 y1, x2 y2। चलिए अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है। अंडर द रूट x2, x2 क्या है मेरा? 4, 4 माइनस x1 क्या है मेरा? 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा? 2, y1 क्या है मेरा? 3 का स्क्वायर अंडर द रूट 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस इधर करेंगे तो -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 प्लस 1 अंडर द रूट क्या होगा? 2। 2 आया तो मेरा आंसर क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या? √2 यूनिट। क्या आएगा? √2 यूनिट। आया सभी को? चलिए अगला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास कोई 2 पॉइंट देके रखे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। उनके बीच में कहीं भी वहां पर हमें वो जो पूरी लाइन है उसके रेशियो में दिख रहा है 3:1। तो ये जो पॉइंट है जहां पर कट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमें निकालना है। तो इसको अभी हम मान रहे हैं कि वो एक्स और वाई है। तो मेरा फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, कॉमा मतलब ये x वाला रहेगा और ये y वाला रहेगा, m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सर हमें x1 x2 पता है, y1 y2 पता है, सर m1 और m2 क्या है? ये जो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो ये मेरा पहला वाला रहेगा m1 और दूसरा वाला रहेगा मेरा m2। ठीक है। और मुझे ये पॉइंट निकालना है, इसको मैं मान लूंगा अभी c, और हमें x और y यहाँ पर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। m1, m1 क्या है मेरा? 3। ठीक है। और मल्टीप्लाई x2, x2 क्या है? ये देखो यहाँ पर क्या है मेरा? x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? x2, x2 क्या है मेरा? 8। तो मल्टीप्लाई में आएगा मेरे पास 8 प्लस m2 क्या है मेरे पास? 1, x1 क्या मल्टीप्लाई में? 4। नीचे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। m1 क्या है मेरे पास? 3, y2 क्या है मेरे पास? 5, m1 क्या है मेरे पास? 1 और y1 क्या है मेरे पास? माइनस का 3। m1 वही 3 प्लस 1। आगे 8 3 24 प्लस 4 1 4 और इधर क्या है? 5 3 15 प्लस माइनस माइनस और ये 3 अपॉन में क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। ठीक है। आगे 24 और 4 28/4 और इधर क्या 15 में से 3 गए तो 12। क्या चल रहा है? ठीक। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 4 7 और 4 3। तो मेरे पॉइंट्स क्या है? 4,3। 4,3। इसका मतलब है कि जो ये लाइन कट हो रही है,
ये कौन से इस पे हो रही है कोऑर्डिनेट में 7,3 पे, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है। चलिए मेरा लास्ट फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो यहाँ पर तीन चीजें आई है, x1 x2 x3। तो ट्रायंगल में हमारे पास कितनी साइड होती है, तीन, तीन वर्टेक्स होते हैं ना। तो जो ट्रायंगल बन रहा है ये तीन पॉइंट से मिलकर बन रहा है, इसलिए हमारे पास x1 x2 और y3 रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद करना बहुत आसान है। हाफ कर देना, फिर देखो ध्यान से यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब देखो सीरीज में चल रहा है 1 2 3 3 के बाद कोई है नहीं, फिर 1 2 3 1 2 3, बस लिख देना x1 x2 x3 y y y y y y, बस फिर गिनती 1 2 3 2 3 1 3 1 2। चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, ए देके रखा 1 -1 -4 6 -3 और -5। अभी यहाँ पर क्या है, x x1 और y1 x2 y2 x3 और ये y3, ये हमारे सारे यहाँ पर पॉइंट्स दे के रखे। ठीक है, अब नॉर्मल हमें वैल्यू रखना है। अगर हमने 9th क्लास 8th क्लास अच्छे से पढ़ी तो हमें वैल्यू रखना आसान हो जाता है। अब x1 क्या है मेरे पास 1, y2 क्या है मेरे पास 6, y3 क्या है मेरे पास माइनस का 5। अगला x2 क्या है मेरे पास माइनस का 4, y3 क्या है मेरे पास -5 और y1 क्या है मेरे पास माइनस का 1। अगला x3 क्या है मेरे पास -3 और y1 क्या है मेरे पास -1 और y2 क्या है मेरे पास 6। नॉर्मली इसको अब हमें सोल्व करना है। हाफ का हाफ 1 का मल्टीप्लाई वही होगा, माइनस माइनस 6 और 5 11। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 में से एक गए तो 4, बड़ा नंबर माइनस का, फिर वो यहाँ पर माइनस का जो रहेगा माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सिस्टमेटिक कर दे। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस का 4 हमारा चल रहा है और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन उसके बाद इधर रहेगा हमारा भाई -3 और माइनस माइनस प्लस 6 और एक क्या आ जाएगा 7, बड़ा नंबर माइनस का आ जाएगा। हाफ 11, अब ये अपना प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7 और 21 हो जाएगा। अब मैं इसको पूरे को प्लस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 6 और 7 8 2 3 4 48, कैंसिल करो क्या आएगा 2 और 4 24। अगर पॉइंट इसमें सेंटीमीटर में 25 जो भी रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा। अगर हमारा एरिया नहीं, अगर माइनस में आ रहा है तो आपको पता है एरिया माइनस में नहीं आता, तो उसको हम क्या ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे प्लस में चेंज कर देंगे।